नमस्कार, मैं हूं पंचम प्रकाश और ये है क्राइम कनेक्ट। अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। बेंगलुरु में रहने वाली 29 साल की एक महिला लॉयर ने दावा किया है कि उसे अपने ही घर में 2 दिन के लिए वर्चुअल अरेस्ट कर लिया गया और उन 2 दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। महिला लॉयर को वर्चुअल अरेस्ट किया मुंबई साइबर क्राइम की टीम ने, सीबीआई के एक अफसर ने। वर्चुअल अरेस्ट यानी घर में वेब कैम हर वक्त ऑन करके उसके सामने रहिए, रात में कैमरा ऑन कर कर सोइए। इतना ही नहीं, इन फर्जी अफसरों ने इस महिला लॉयर से 14.5 लाख रुपए ले लिए और नारकोटिक्स जांच के नाम पर वीडियो कैम पर उसके कपड़े उतरवाएं, कैमरे पर न्यूड पोज दिलवाएं और अब उसका न्यूड वीडियो डार्क नेट पर डालने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिर्फ एक फोन कॉल, जी हाँ, सिर्फ एक फोन कॉल आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है। आप एक ऐसे गुनाह से बचने के लिए लाखों रुपए देने को राजी हो गए, अपने कपड़े तक उतार कर न्यूड पोज देने को राजी हो गए, जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं। इस महिला ने जब बेंगलुरु के ईस्ट डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया तो उसकी कहानी सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ठगों और अपराधियों का ऐसा जाल न देखा गया और न सुना गया कभी। इतनी ईमानदारी से बेईमानी का खेल खेला गया। इस स्टोरी में फेडेक्स का पार्सल है, पार्सल में ड्रग्स है, जांच कर रही मुंबई साइबर क्राइम की टीम है, आपके नाम का चोरी होना है, सीबीआई का अफसर भी है, किसी से बात न करने की शपथ है, 2 दिन तक आपका डिजिटल अरेस्ट है, 14.5 लाख रुपए का नुकसान है और नारकोटिक्स टेस्ट के नाम पर वेब कैम पर आपके कपड़े उतरवा कर न्यूड वीडियो बनाया जाना है। यकीनन एक ऐसा केस जिस पर आने वाले दिनों में बॉलीवुड की फिल्म बन सकती है। तारीख थी 3 अप्रैल, जब बेंगलुरु की इस 29 साल की महिला लॉयर के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक्सेंटेड अंग्रेजी बोल रहा एक आदमी था। उसने खुद को इंटरनेशनल कुरियर कंपनी फेडेक्स का बताया। उसने कहा कि मैडम, आपका एक पार्सल रिटर्न हो गया है और आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी होगी। अब तक सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। कॉल ट्रांसफर हुआ कथित कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास। उसने कहा, मैडम, ये पार्सल आपके नाम से मुंबई से थाईलैंड भेजा गया था और इसमें 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड्स और 140 ग्राम सिंथेटिक नारकोटिक्स यानी ड्रग्स है, इसलिए ये पार्सल होल्ड पर है। चिंता मत कीजिए, अगर आपने ये पार्सल नहीं भेजा है, बस आपको मुंबई साइबर क्राइम टीम से संपर्क साधकर अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी आपका नाम, आपकी पहचान चोरी होने की शिकायत करनी है। महिला लॉयर हैरान थी। उसने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा। ये बोलते ही कॉल फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है मुंबई साइबर क्राइम टीम को, जो महिला लॉयर को स्काइप डाउनलोड करने और ईमेल डालकर मुझसे चैट करने को कहता है। जाहिर है महिला ठगों के दलदल में फंसती जा रही थी। अब महिला से उसके आधार कार्ड के डिटेल्स मांगे गए और इसके बाद साइबर क्राइम टीम ने कहा कि हमें अपने अफसरों से बात करनी होगी। इसी के साथ इस महिला लॉयर को अगला शॉकर दिया गया। उसे बताया गया कि उसका आधार कार्ड तो इंसानों की तस्करी और ड्रग्स से लेकर हाई अलर्ट पर है और जांच में अब सीबीआई को भी शामिल करना पड़ेगा। जी हां, यहां एंट्री होती है फर्जी सीबीआई ऑफिसर अभिषेक चौहान की। अब इस महिला लॉयर का स्काइप कॉल सीबीआई अफसर से कनेक्ट कर दिया जाता है और फर्जी अफसर चौहान कहता है, मैडम, अपना कैमरा ऑन कीजिए और बात कीजिए और ये मामला बहुत सीरियस है। ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है। अब आप अपने बैंक खातों से जुड़े सारे डिटेल्स, बैंक बैलेंस, आपकी सालाना सैलरी, महीने की इनकम और इन्वेस्टमेंट सब बताएं। बेंगलोर की ये महिला लॉयर चौंकी, लेकिन कानून के लंबे हाथों में उसकी आस्था थी। सो जो जैसा कहा गया वो वैसा करती गई।
सीबीआई अफसर ने कहा कि ये केस बहुत सेंसिटिव है, इसलिए आप शपथ लीजिए कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है आप इसके डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। आप अपने माँ बाप से बात नहीं करेंगी, पुलिस से भी नहीं, क्योंकि इस केस में पुलिस और राजनेता भी इन्वॉल्व हैं। देखा आपने, कानून का पालन करने वाला एक नागरिक इन सब बातों को सुनकर क्या कहता है। 29 साल की महिला लॉयर को पता भी नहीं चला कि वो कितने गहरे दलदल में फंसती जा रही है। उसे कहा गया कि आप अपना कैमरा बंद नहीं कर सकती, इतना ही नहीं, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि हमें पता रहे कि आपने किसी को कॉल या टेक्स्ट तो नहीं किया। पूरा दिन उसका वेबकैम खुला रहा और वो उसकी हर एक्टिविटी देखते रहे, यहाँ तक कि रात में भी ऑफ नहीं किया गया। उसे कहा गया कि कैमरा ऑन रहेगा और कैमरे के सामने ही आप सोएंगी। 3 अप्रैल यूं ही शौक में बीत गया और 4 अप्रैल को उससे कहा गया कि नितिन जोसेफ नामक आदमी के बैंक खाते में 10,78,993 रुपये जमा करो। महिला लॉयर को लगा कि ये सब करके वो ड्रग्स के फर्जी पार्सल से बच जाएगी। उसने पैसे जमा कर दिए। फिर उससे 2,04,000 रुपये और 1,74,000 रुपये अमेजन के जरिए जमा करवाए गए। इसके बाद आया अनोखा नारकोटिक्स टेस्ट। 29 साल की इस महिला लॉयर से कहा गया कि अब आपका नारकोटिक टेस्ट होगा, जिसे पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने सारे कपड़े उतारने होंगे और वीडियो कैम के सामने पोज देना होगा। जाहिर है एक महिला ऐसा कैसे करती। इस महिला लॉयर ने विरोध किया, मना किया तो उसे धमकाया गया। कहा गया कि ये केस बहुत संगीन है, आरोप बहुत बड़े हैं और सिर्फ आप ही गिरफ्तार नहीं होंगी, आपकी पूरी फैमिली ड्रग्स केस में अरेस्ट कर ली जाएगी। मजबूरी में अपने परिवार को इस आफत से दूर रखने के लिए उस महिला लॉयर ने ये बात भी मान ली। न्यूड पोज देने के बाद कानून के कथित रखवालों ने अपने मुखौटे उतारे और उसे ब्लैकमेल करने लगे। धमकी दी कि अगर उसने 5 अप्रैल को दिन के 3 बजे तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो ये न्यूड वीडियो डार्क वेब पर डालने के साथ कई लोगों को भेज दिया जाएगा। तब जाकर इस महिला लॉयर की आंख खुली। उसे समझ में आया कि फेडेक्स का आदमी, मुंबई साइबर क्राइम दफ्तर, सीबीआई अफसर सब फर्जी थे। उसे साजिश में फंसाया गया, उसके पैसे लूट लिए गए, उसका न्यूड वीडियो बना लिया गया और उसके बैंक के हर डिटेल्स हासिल कर लिए गए। उसका अपना कुछ भी अब अपना नहीं रहा, सब कुछ लुट गया। हैरान परेशान लाचार महिला तब पुलिस में गई और ये चौंका देने वाली, डरा देने वाली कहानी दुनिया के सामने आई। खुद फेडेक्स को भी ये बयान देना पड़ा कि हम कभी किसी पार्सल के लिए आपको फोन या मैसेज नहीं करते, सिर्फ डिलीवरी से जुड़े संदेश आते हैं। क्राइम कनेक्ट आपको होशियार कर रहा है। हमारे कई जानने वालों को भी इंटरनेशनल कुरियर कंपनी से ऐसे कॉल्स आए हैं। ऐसे किसी भी फोन कॉल पर भरोसा ना करें। कॉल आते ही असली साइबर पुलिस के पास जाएं ताकि इस महिला लॉयर की तरह किसी और की जिंदगी ना बर्बाद हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो अलर्ट हो जाए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में ऐसे ही चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।